मित्रों, महाभारत का भारतीय इतिहास में बहुत ऊंचा स्थान है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं। इसका विद्वानों के बीच वेदों जैसा आदर है। इसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है। धर्म के तो प्रायः सभी अंगों का इसमें वर्णन है। मित्रों, इस वीडियो में महाभारत के उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें 4 से 5% लोग ही जानते होंगे। तो मित्रों, बड़ा ही मार्मिक और अद्भुत वीडियो है, इसलिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आइए जानते हैं पहला रहस्य। मित्रों, श्री कृष्ण के हाथों एक युद्ध में एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथ से मारा गया था। जानते हैं दूसरा रहस्य। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ी थी, परंतु बलराम सहित श्री कृष्ण के सभी पुत्रों के महाभारत युद्ध में शामिल होने का जिक्र नहीं मिलता है, जबकि उस समय श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और साम सहित 16 महारथी पुत्र थे। तीसरा रहस्य। मित्रों, युद्ध में सभी 100 कौरव और उनके सभी पुत्र मारे गए थे। दूसरी ओर युद्ध के अंत में पांडव पत्नी द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन को अश्वत्थामा ने उसी वक्त मार दिया था जब वे युद्ध शिविर में सो रहे थे। 5 पांडवों की दूसरी पत्नियों से उत्पन्न उनके अन्य पुत्र भी थे, जिसमें से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। महाभारत के अनुसार पांडवों के कुल 11 पुत्र थे, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उनका वंश नष्ट हो गया। वह इसलिए क्योंकि अभिमन्यु का विवाह महाभारत युद्ध के पहले राजा विराट की कन्या उत्तरा के साथ हो चुका था, लेकिन उत्तरा ने एक मृत बालक को जन्म दिया था जिसे श्री कृष्ण ने पुनः जिंदा कर दिया था। बस यही बालक बचा था जिसका नाम परीक्षित था। पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तर तथा शंख और श्वेत, सात्विक के 10 पुत्र तथा अर्जुन पुत्र इरावन, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा धृष्टद्युम्न, शिखंडी, कौरव पक्ष के कलिंगराज भानुमान, केतुमान एवं अन्य कलिंग वीर, प्राच्य, सौवीर, शूद्रक और मालव वीर आदि सभी मारे गए थे। जानते हैं चौथा रहस्य। मित्रों, लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाकर्म करवाया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण, सात्विक आदि ही जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्रीकृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थे। युद्ध के बाद शाप के चलते श्रीकृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्रीकृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्रीकृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर उन्होंने देह त्याग दी। बचे लोगों ने कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों का अंत होते ही श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारका सागर में डूब गई। जानते हैं पांचवा रहस्य कि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय आदि की मृत्यु कैसे हुई। मित्रों, धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते हुए 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और दोनों वन चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य लोग गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। छठवां रहस्य। मित्रों, यदि गहराई से विचार करें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। कुरुवंश के तो एकमात्र योद्धा भीष्म ही थे। उसी तरह जब पांडु का कोई पुत्र था ही नहीं तो 5 कुंती पुत्रों को पांडव कैसे कहेंगे।
वस्तुतः धृतराष्ट्र एवं पांडु दोनों के पुत्र एक ही वंश यानी दोनों कुरु वंश के ही थे, अतः दोनों ही कौरव थे। मित्रों, कुरु वंश में एक प्रतापी राजा हुए थे। वैसे यह वंश पुरुवंश भी कहलाता था और इसे ही भरत वंश भी कहते थे। ये दोनों नाम कुरुवंश के ही दो प्रतापी राजा क्रमशः राजा पुरु एवं राजा भरत के नाम पर पड़े थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस अति प्रसिद्ध राजवंश के 3 नाम जिन राजाओं के नाम पर पड़े हैं अर्थात भरत, पुरु और कुरु, उनके जीवन चरित्र का व्यास कथा में विशेष विस्तार से वर्णन नहीं है। इनकी तुलना में इसी वंश के कुछ अन्य राजाओं जैसे ययाति, दुष्यंत, शांतनु, भीष्म, धृतराष्ट्र, पांडु तथा धृतराष्ट्र पुत्रों का और पांडु पुत्रों का चरित्र यहाँ पर्याप्त विस्तार से वर्णित हुआ है। राजा पुरु से पुरु वंश तो चला ही, बल्कि एक अन्य संतान यदु से यदुवंश भी चला। इसे और भी आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजा पुरु ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र थे। इन्हीं से आगे चलकर यह कुल पौरव वंश भी कहलाया। यादव और पौरव चंद्रवंशी थे। राजा यदु ययाति और देवयानी के पुत्र थे और यहीं से आगे चलकर यह कुल यदुवंश कहलाया, जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। परम प्रतापी एवं धर्मात्मा राजा ययाति की 2 पत्नियां थीं। एक असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, दूसरी असुर राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। महाभारत में ययाति का इनसे विवाह का प्रसंग बड़ा ही रोचक है। देवयानी असुरों के आदरणीय गुरु शुक्राचार्य की अत्यधिक लाडली इकलौती कन्या थी। यौवन में यह अपने पिता के पास शिक्षा हेतु आए कच नामक युवक के प्रति आकर्षित थी, किंतु कच ने उसका प्रणय निवेदन अस्वीकार कर दिया था। तब अचानक ही राजा ययाति उसकी जिंदगी में आए, जिन्होंने उसके प्रेम को स्वीकार कर उसे अपनी पटरानी बनाया। पर उसके साथ दासी के रूप में आई शर्मिष्ठा को भी बाद में अपनी रानी बना लिया था। जानते हैं 7वां रहस्य कि क्या सचमुच अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह की शिक्षा ली थी। मित्रों, आम जनमानस में यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है, पर इसमें कितनी सच्चाई है। चर्चाओं के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में पल रहे थे, तब एक दिन सुभद्रा अर्जुन के कक्ष में गईं। उस समय अर्जुन एक बहुत बड़ी टेबल पर छोटे छोटे खिलौने जैसे सैनिक खड़े करके चक्रव्यूह रचना का एक नक्शा बना रहे थे। तब सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि यह एक चक्रव्यूह का नक्शा है। ऐसे चक्रव्यूह को भेद कर अंदर जाना और फिर वापस बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तुम सामने बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे कैसे भेदते हैं। तुम्हें यह बहुत मनोरंजक लगेगा। अर्जुन की बात मानकर सुभद्रा वहीं एक सिंहासन पर बैठ गईं और अर्जुन की चक्रव्यूह नीतियों को सुनने लगीं। चूंकि एक महिला को युद्ध नीति में ज्यादा रुचि नहीं होती और दूसरी तरफ गर्भावस्था की थकान के कारण भी सुभद्रा को नींद आ गई और वह वहीं सो जाती हैं। उनके सो जाने तक अर्जुन उन्हें सिर्फ चक्रव्यूह को भेदने का ही ज्ञान दे पाए थे। इसलिए गर्भ में पल रहे अभिमन्यु को सिर्फ वहीं तक का ज्ञान मिला और वह चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाए। तो मित्रों, ज्यादातर भारतीय इस कथा को ही सत्य मानते हैं, किंतु आप सब लोगों को यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि संपूर्ण महाभारत में कहीं पर भी ऐसा कोई प्रसंग नहीं लिखा है। अभिमन्यु के गर्भ में शिक्षा ग्रहण करने की कहानी बिल्कुल झूठी अफवाह है। इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने में टीवी सीरियल और फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो कहानी को रोचक बनाने की आड़ में इतिहास से छेड़छाड़ करने से भी बाज नहीं आते। असल में अभिमन्यु ने बड़े होकर अर्जुन और श्री कृष्ण से कई प्रकार की युद्ध कला सीखी थी, जैसे धनुर्विद्या, तलवारबाजी और चक्रव्यूह भेदना। किंतु चक्रव्यूह तो असंख्य तरीके के होते हैं, इसलिए कम उम्र में सभी तरह की चक्रव्यूह रचना का ज्ञान होना लगभग असंभव होता था। अर्जुन जैसे प्रतिभाशाली योद्धा ने कई वर्षों तक इसका ज्ञान इकट्ठा किया था और इतना सारा ज्ञान कम उम्र में सीखा ही नहीं जा सकता था। आप खुद सोचिए कि इतने वर्षों तक 5 पांडव साथ में रहे, किंतु अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को भी इतने सालों बाद तक चक्रव्यूह का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया था। यही कारण था कि अभिमन्यु द्रोणाचार्य के बेहद जटिल चक्रव्यूह को भेदकर अंदर तो चले गए, किंतु बाहर न आ सके। शायद इसकी एक संभावना भी थी कि वह उससे बाहर भी निकल आते, किंतु चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु को चारों ओर से कई कौरव योद्धाओं ने घेर लिया था और फिर सबने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। 8वां रहस्य। मित्रों, महाभारत में एक आश्चर्यजनक बात मिलती है कि चीन व अन्य देशों ने भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। जी हाँ, यह बात आप में से कई लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। असल में महाभारत के युद्ध में भारत के साथ साथ भारत से बाहर के भी कुछ देशों और प्रांतों की सेनाओं को कौरवों और पांडवों ने अपने साथ अपनी सेना में शामिल किया था। महाभारत के दर्ज इतिहास में इस बात का साफ साफ उल्लेख मिलता है।
युद्ध शुरू होने से पूर्व कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं को और भी मजबूत बनाने में लगे हुए थे। भारत के लगभग सभी राज्य और महाजनपद इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। पर हैरानी की बात है कि इस युद्ध में कौरव पक्ष से चीन के योद्धा भी शामिल हुए थे। एक श्लोक में लिखा है कि तस्य चीनैः किरातैश्च कांचनैरिव संवृतम बभौ बल मना धृश्यम कर्णिकार वनम यथा। अर्थात विभिन्न देशों से योद्धाओं का आगमन हुआ था। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। सुनहरे शरीर वाले यानी गोरे चीन देश के योद्धाओं से भरी सेना कनेर के जंगल सी जान पड़ती थी। चीन के साथ साथ महाभारत में तुखारा जाति के सैनिकों के शामिल होने का भी जिक्र मिलता है। तुखारा जाति उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के क्षेत्र में आबाद थी। महाभारत के इतिहास में दर्ज अध्याय उद्योग पर्व में इस बात का साफ उल्लेख मिलता है। इसमें लिखा है कि पांडव और कौरव कई राज्यों और देशों को अपनी अपनी सेना में शामिल कर रहे थे। यह महाभारत से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं की गई। वैसे चीन देश का उल्लेख महाभारत में और भी जगहों पर मिलता है। युद्ध शुरू होने से पूर्व जब श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों में संधि करवाने के लिए धृतराष्ट्र से मिलने हस्तिनापुर गए थे, तब उनके आगमन की तैयारी के दौरान धृतराष्ट्र ने उन्हें देने के लिए कई प्रकार की भेंट इकट्ठी की थी। इन भेंटों में हाथी, घोड़े, हीरे, मणियां और कई चीजें शामिल थीं। इनमें चीन देश से लाई हुई हिरणों की खालें भी शामिल थी। एक श्लोक में लिखा है कि अजिना नाम सहस्त्राणी चीन देशोद्भवानी च तान्यप्यस्मै प्रदास्यामि यावत् दर्हति केशवः। अर्थात चीन देश में उत्पन्न हुए सहस्त्रों मृगचर्म मेरे भंडार में सुरक्षित हैं। उनमें से श्री कृष्ण जितने लेना चाहेंगे उतने उन्हें अर्पित कर दूंगा। यानी कि उस वक्त भी भारत और चीन में कई प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां हो रही थीं। हालांकि श्री कृष्ण ने इन सभी भेंटों को स्वीकार करने से मना कर दिया था। मित्रों, यह भी सत्य है कि पांडवों की अपेक्षा कौरवों के पक्ष में ज्यादा राजा खड़े हुए थे। इसलिए युद्ध की शुरुआत में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना व पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। कौरवों के पक्ष में ज्यादा राजाओं का और सेना होने का एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि एक तो धृतराष्ट्र सत्ता में बैठे हुए थे और दूसरा यह कि कौरवों की ओर से भीष्म पितामह खड़े हुए थे और ज्यादातर राजा भीष्म पितामह को ही असली राष्ट्रनायक और हस्तिनापुर का राजा मानते थे। तो मित्रों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। सभी को जय श्री कृष्णा।